पहले अमित शाह के बेटे और अब अरुण जेटली के बेटे। बीसीसीआई की सबसे ताकतवर कुर्सी अब बीजेपी के दिग्गजों के बेटों के पास रहेगी। नेपोटिज्म सोशल मीडिया पर यही चल रहा है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि देखिए जी, अमित शाह देश के गृह मंत्री थे तो उन्होंने अपने बेटे को बीसीसीआई के सेक्रेटरी की पोजीशन दे दी। अब बीसीसीआई वो विभाग है जहां पर बीसीसीआई का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी के सामने कमजोर नजर आता है, और क्योंकि अमित शाह के सुपुत्र जय शाह अब खबर है कि आईसीसी के प्रेसिडेंट बन सकते हैं, तो फिर बीसीसीआई के सेक्रेटरी की जो उनकी पोजीशन थी वो अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली के पास आ सकती है। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको थोड़ा सा पॉलिटिकल याद दिला दें। अरुण जेटली अब इस दुनिया में नहीं है। इंडिया के एक्स फाइनेंस मिनिस्टर, चंडीगढ़ से चुनाव हारने के बावजूद उन्हें राज्यसभा भेजा गया। मोदी गवर्नमेंट में जब तक वो जीवित थे तब तक वो फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर एक्टिव थे। नरेंद्र मोदी को सेंट्रल में स्टैब्लिश करने में उनका बड़ा हाथ था, और अब क्योंकि नहीं है तो उनकी जगह उनके बेटे जय शाह के आईसीसी चेयरमैन बनने के बाद इनके नाम पर कहा जा रहा है कि नियुक्ति चल रही है। बोर्ड के बाकी मेंबर ऑटोमेटिकली जैसे एक्सपेक्टेड था हो जाएंगे। तो फिलहाल रोहन जेटली की खबर जो है वो ऑलमोस्ट पक्की मानी जा रही है। हालांकि अगर आपको ये लगता है कि रोहन जेटली का बीजेपी में अरुण जेटली के पुत्र के अलावा कोई उनका अपना रिकॉर्ड नहीं है तो आप गलत हैं, क्योंकि डीडीसीए के वो प्रेसिडेंट भी हैं, और डीडीसीए के प्रेसिडेंट के बाद उन्हें बीसीसीआई की जिम्मेदारी जो है वो दी जा सकती है। रोहन को उनकी जगह पहुंचाया जा सकता है। अरुण जेटली भी एक जमाने में डीडीसीए के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। दिल्ली क्रिकेट में उनकी काफी पकड़ हुआ करती थी। दिल्ली के जो स्टेडियम है वो भी उनके नाम पर रहा। ऐसे में जब वो नहीं है तो उनके बेटे को इस डिपार्टमेंट में आगे बढ़ाने की बात चली, और जो खबर आई वो कहती है कि रोहन जेटली के नाम पर सभी सहमत हैं। प्रेसिडेंट रोजर बिन्नी सहित तमाम अन्य पदाधिकारी अपने अपने पद पर रहेंगे, क्योंकि उनका कार्यकाल 1 साल बाद पूरा होगा। अब बीसीसीआई में प्रेसिडेंट जो है वो बीते कुछ समय से बहुत पावरफुल पोजीशन नहीं रही है। शायद आप में से कई लोग ऐसे हों जिन्हें पता भी ना हो कि बीसीसीआई का प्रेसिडेंट कौन है, जबकि इसी वीडियो में हमने उनके बारे में बताया। रोजर बिन्नी, आपने कहीं भी उनको बहुत ही ज्यादा स्पीच देते या कॉन्फिडेंस से बातें रखते नहीं देखा होगा। चाहे रोहित शर्मा की कप्तानी की अनाउंसमेंट हो, हार्दिक पांड्या को हटाकर सूर्य कुमार यादव को लाने की बात हो, ये सारी अनाउंसमेंट जय शाह की तरफ से आती है। बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह पर ही सारे सवालों को लेकर निगाहें जाती हैं, क्योंकि वो पावरफुल पोजीशन में है। हालांकि जय शाह ने बीसीसीआई के सेक्रेटरी के तौर पर अच्छा काम किया। कई सारे काम ऐसे रहे जो काफ़ी तारीफ वाले रहे, चाहे रोहित शर्मा को लेकर स्टैंड हो, लड़कियों की सैलरी बराबर करने का फैसला हो, या कई और विषयों पर एक स्ट्रांग स्टैंड लेना हो और इंडिया फर्स्ट रखने की बात आ रही हो, तो उनकी तारीफ हर जगह हुई है और उसके लिए उनकी तारीफ होनी भी चाहिए। हालांकि खबर है कि 26 अगस्त तक वो आईसीसी के प्रेसिडेंट के तौर पर नामांकन भर सकते हैं और उन्हें ये पोजीशन छोड़नी पड़ेगी, फिर वो आगे आईसीसी के प्रेसिडेंट बन जाएंगे। अब सवाल है कि रोहन जेटली को क्यों बनाया गया, रोहन जेटली के पीछे क्या वजह हो सकती है। तो सबसे बड़ी वजह है कि वो अरुण जेटली के बेटे हैं, जिसकी वजह से बीजेपी में उनकी एक्सेप्टेंस बढ़ेगी। और क्योंकि अभी बीसीसीआई में जिन लोगों का दखल है ज़्यादातर बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, अरुण जेटली का बीसीसीआई में अच्छा खासा दखल रहा है, ऐसे में रोहन को उनके पिता के नाम पर एक्सेप्टेंस मिल जाएगी। दूसरा सवाल क्या है, रोहन भी 2 बार दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन यानी डीडीसीए के प्रेसिडेंट रहे हैं। ऐसे में उनकी अपनी भी एक पहचान है, और दिल्ली के अरुण जेटली मैदान में 5 वर्ल्ड कप के मैच उन्होंने होस्ट करवाए थे, तो उनको बैकडोर से तैयार किया भी जा रहा था। तीसरा यह है कि दिल्ली प्रीमियर लीग का भी आयोजन हुआ था, वो रोहन जेटली की लीडरशिप में ही हुआ था। उस लीग में ऋषभ पंत, ईशांत शर्मा, नीतीश राणा, यशधुल, आयुष बडोनी, ललित यादव जैसे कई खिलाड़ी जो थे वो गए थे, खेल रहे थे, और ठीक ठाक उस लीग को लेकर चर्चाएं भी हुई थी। ऐसे में यहां पर भी उनका नाम आ सकता है। फिलहाल जय शाह को लेकर खबर आई है कि 16 में से 15 मेंबर्स का उनके पास सपोर्ट है। आईसीसी के नियमों के अनुसार अगर 9 वोट मिल जाते हैं तो चेयरमैन बन जाता है कोई। जय शाह के पास पाकिस्तान के अलावा सबका सपोर्ट है।
अब तक 4 भारत के ऐसे लोग रहे हैं जो आईसीसी के प्रेसिडेंट रहे हैं। 1997 से 2000 तक जगमोहन डालमिया थे, 2010 से 2012 तक शरद पवार थे, 14-15 में श्रीनिवासन थे, 2015 से 2020 तक शशांक मनोहर थे, और अब आईसीसी के चेयरमैन जय शाह बन जाएंगे। हालांकि आपको जानकारी के लिए बता दें, पहले आईसीसी चीफ को प्रेसिडेंट कहा था, अब चेयरमैन कहा जाता है। ये एक नई कहानी है, लेकिन इसको लेकर एक सियासत भी शुरू हो गई है, नेपोटिज्म की चर्चा, कि अब क्रिकेट में नेपोटिज्म, बीसीसीआई में नेपोटिज्म। इस खबर को आप कैसे देखते हैं? और डीडीसीए में 2 बार प्रेसिडेंट, वो कार्यकाल, साथ ही अरुण जेटली के पुत्र होने की बात, दोनों चीज़ों को मिलाकर आपका क्या नज़रिया है? कैसे आप देखते हैं? व्हाट्स योर टेक? कमेंट कीजिए, बताइए हमें।